नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। गया से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां वाराणसी से विशेष विमान से गया आने वाले हैं आज पीएम मोदी और गया एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से वो सीधे नालंदा जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि करीब 9:10 पर पीएम मोदी गया आने वाले हैं और उसके बाद वहां से विशेष विमान पर बैठकर वो नालंदा पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। गया एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और इसके साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। एक बड़ा तोहफा बिहार वासियों को मिलने जा रहा है और न सिर्फ बिहार को बल्कि राष्ट्र को, क्योंकि इसमें जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना भविष्य संवार सकेंगे। आपको बता दें कि आज नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा आने वाले हैं। करीब 9:45 का वो वक्त बताया जा रहा है जब नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर का वो जायजा लेंगे। करीब 15 मिनट तक अवलोकन करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर उद्घाटन किया जाएगा। 10:30 बजे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज जब नालंदा पीएम मोदी पहुंचेंगे तो एक तरफ वो सौगात तो देंगे ही, इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है उसका भी जायजा पीएम मोदी लेने वाले हैं। करीब 15 मिनट तक का वक्त वहां वो बिताएंगे, जिसमें वो अवलोकन करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर उद्घाटन किया जाना है। 10:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, सीएम चंपाई कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। 3 महीने बाद ये बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में करीब 24 प्रस्तावों पर विचार होगा। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा भी मिल सकता है, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दूध उत्पादकों को सरकार मदद दे सकती है, उत्पादकों को ज्यादा सहयोग राशि मिल सकती है। इसके साथ ही बिजली बिल में राहत की भी घोषणा की जा सकती है। तो आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि 3 महीने के बाद चंपाई सोरेन कैबिनेट की ये बैठक और इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में दिनदहाड़े व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस हत्याकांड में पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे राजा कुमार का भी नाम सामने आया है। पुलिस के अनुसार 2 जून को भवानीपुर बाजार में व्यवसायी की हत्या हुई थी। पुलिस के अनुसार हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 बाइक भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस हर एक बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें मैनुअल इनपुट और टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से 2 गिरफ्तारी हुई शुरू में, जिसको कल भेज दिया गया जेल। आज भी गिरफ्तारी हुई है, एक और गिरफ्तारी हुई है इसमें और कन्फेशन भी हुआ है, जिसके आधार पर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के पीछे कारण क्या था? जमीनी बात तो शुरू से ही लोग बता रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का नियम नहीं किया था। लेकिन हमारे अनुसंधान में वही विवाद है कि जमीन को लेके ही कांड हुआ था। तो हमारे पास तो नेम्ड एफआईआर हुआ नहीं था, तो उसमें हम लोगों ने अपने सूत्रों से कोशिश किया और हमने कई छापेमारी भी की। उसी दौरान इसी छापेमारी क्रम में हमारे सामने ये अनुसंधान और इस कांड का उद्भेदन हुआ। राजा बड़ा पूछताछ के लिए पुलिस फरार हो गया, वहाँ पे पुलिस गई थी। अभी पता चला है कि वहाँ वो नहीं मिले। पूर्णिया के भवानीपुर में दिन दहाड़े बहुचर्चित व्यवसायी गोपाल हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। धमदाहा एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने बताया कि चारों से जब पूछताछ की गई तो इसमें रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती के पुत्र राजा कुमार का भी नाम सामने आया है
और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर राजा कुमार की इसमें किस तरह की संलिप्तता है। बताया जाता है कि ज़मीन विवाद को लेकर ये हत्याकांड हुई थी और इसके लिए 10 लाख रुपये की सुपारी भी दी गई थी और ये पूरा आरोप बीमा भारती के पुत्र पर लग रहा है। हालांकि बीमा भारती ने इस बाबत कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जब से वो पार्टी से जदयू से अलग हुए हैं तब से उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है और अभी उनके बेटा को बेवजह फंसाया जा रहा है। बहरहाल देखना है कि पुलिस के आगे अनुसंधान में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, धमदाहा, पूर्णिया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में फर्जी नेटवर्क कंपनी के नाम पर लड़कियों को झांसा देकर यौन शोषण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना को लेकर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित न्यूज़ 18 से बातचीत में बताते हैं कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 8 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज है, उनकी तलाश जारी है। एसआईटी का गठन कर लिया गया है। सिटी एसपी ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। नौकरी के नाम पर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की है। सर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अभी? जो एफआईआर 2 जून को रजिस्टर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त है जिस पे लड़के के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है कल गोरखपुर से। और इसके अलावा हम लोग जो ब्रांच में लड़के के द्वारा आरोप लगाया गया कि उसको रखा गया था और यौन शोषण किया जाता था, उस ब्रांच में भी हम लोगों ने कल हम लोग की लेडी ऑफिसर की लीड में हम लोगों ने रेड किया है। और रेड में हम लोगों को कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सीज किए हैं। 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण, ये लगातार इन बातों को लेकर चर्चा बनी हुई है और इसको बालिका गृह कांड से जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ इसमें हकीकत सच्चाई? देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं भी अभी तक हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में यौन शोषण की बात नहीं मिली है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का मैटर है। इसमें लड़के लड़कियाँ आते थे, इनको टारगेट दिया जाता था प्रोडक्ट बेचने का, बाकी लोगों को ज्वाइन करने का। तो उसी को लेकर के ये जो लड़की ज्वाइन की थी और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रही है वो आदमी भी इसी में ज्वाइन किया हुआ था। दोनों में रिलेशन था, दोनों 2 साल से रिलेशन में थे, शादी करना चाहते थे। जब दोनों की शादी नहीं हुई उसके बाद में लड़की ने आकर के एफआईआर किया है। इस मामले में 2 पीड़िता अब तक हम लोग के सामने आई है, दोनों ने यही बात कहा कि जो भी लड़कियां इसमें आती उसके साथ यौन शोषण होता है। जिस लड़की को मारा पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, वह भी सामने आई, उसने भी ये तमाम बातें कही हैं। तो यौन शोषण कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। तो देखिए, यौन शोषण पे हम लोगों को अभी तक हम लोग की इन्वेस्टिगेशन में उस तरह का एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हम लोग जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं जो इस सेंटर पे काम करते थे या फिर बिहार के बाकी सिटीज़ में बाकी सेंटर्स पे काम करते थे, हम लोग सबसे पूछताछ करेंगे। पुलिस जो है लगातार जांच में जुटी हुई है, तमाम लड़कियों से मिलने की और बात करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं बिहार मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा, सिटी एसपी के द्वारा, कि अब तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है जिसमें इतनी लड़कियों के साथ रेप की बात कही गई हो। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुजफ्फरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप एक पीड़िता ने लगाया था। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है तिलक सिंह, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही कुछ 8 और भी आरोपी हैं इस पूरे मामले के, जिसको लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बखरी में इन सभी को रखा जाता था, ऐसी खबर थी। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना सामने आ रही है। नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर निलंबित किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, सिकंदर यादवेंदु को निलंबित कर दिया गया है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जल संसाधन विभाग ने उसे निलंबित किया है। नीट पेपर लीक कांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जूनियर इंजीनियर जिसे गिरफ्तार किया गया था उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सिकंदर यादवेंदु उनका नाम बताया जा रहा है, जिन्हें निलंबित किया गया है। जल संसाधन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। तो पेपर लीक कांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड का ये पूरा मामला बिहार से जुड़ा था। इसका तार पटना में 2 जगहों पर
प्रश्न पत्र जले हुए अवशेष मिले थे और अब उसको लेकर ईओयू की टीम एक तरफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग की तरफ से भी जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक सिंह को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप की घटना को नकार दिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में फर्जी नेटवर्क कंपनी के नाम पर लड़कियों को झांसा देकर यौन शोषण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। वहीं अब इसकी जो आंच है मुजफ्फरपुर तक भी पहुंच चुकी है। नीट परीक्षा में मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित डीएवी स्कूल केंद्र पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा देने के संदेह में एक अभ्यर्थी को रोका गया था। सूचना के बाद मिठनपुरा थाने की पुलिस वहां पहुंची थी। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और सत्यापन के बाद भी मुन्ना भाई को स्कूल की प्रिंसिपल भारती नायक के द्वारा पुलिस को ना सौंपकर उसे छोड़ दिया गया था। अब इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में है। इस मामले में जल्द ही मुजफ्फरपुर पुलिस राजस्थान के जोधपुर जाएगी और मामले की जांच करेगी। में एक व्यक्ति था जो किसी दूसरे के जगह स्थान पर अपना एग्जाम दे रहा था। सॉल्वर गैंग का बंदा था वो, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एफआईआर किया था। वो एम्स जोधपुर का छात्र था और इसमें हम लोगों ने सत्यापन किया है। जिस लड़के के नाम पे वो बैठा हुआ था वो पटना का रहने वाला है, उसका सत्यापन किया है। एम्स जोधपुर को भी हम लोगों ने लिख के दिया और हम लोग जल्दी एक हमारी टीम एम्स जोधपुर भेजने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा और कहा है कि ये लोग परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों से लड़े थे। अमेठी की जनता ने उन्हें संसद नहीं भेजा था, लेकिन वायनाड के लोगों ने उनको संसद भेजा। अच्छा सिला दिया उन्होंने वायनाड के लोगों के प्यार का। जब वो रायबरेली जीत गए तो वायनाड छोड़ दिया और वायनाड में अपने किसी कार्यकर्ता को नहीं देकर वहां भी परिवार के लोगों को टिकट देने का काम किया। प्रियंका जी को टिकट देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सिवान से बड़ी खबर है, जहां युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। फायरिंग में युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने कब्जे में शव ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तरवाड़ा के सतवाड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं। फायरिंग में युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने बापूधाम रेलवे स्टेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। सांसद ने बापूधाम स्टेशन के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सांसद के सामने कई प्रेजेंटेशन भी दिए गए। सांसद ने बापूधाम रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प दोहराया। भागलपुर की गोराडीह पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने 14 जून की रात सुमेश मंडल हत्याकांड में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद 4 आरोपी को तो छोड़ दिया, लेकिन एक आरोपी संतोष दास से पूछताछ जारी रखी। पुलिस से गिरफ्त से बाहर निकले अन्य आरोपियों ने पुलिस पर बर्बरता से पेश आने का आरोप लगाया है। आरोपियों का कहना है कि पुलिस ने करंट लगाकर उनसे अपराध कबूल करने का दबाव डाला। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अब केकरास नहीं होले, हमरा को मारपीट नहीं होले। हमरा में क्यों को मारपीट केकरे से नहीं होले छै। तो ऐसे बेवजह लगे। हां, ऐसे बेवजह अइले और उठाए लेके चलो गेले। हमरा अपने तकलीफ की बताबी है तरबो मारी के बेरत करी दिले छै। अच्छा चित्तड़ में आ करेंट सटाए, लेकिन नाम बताओ, किसी का नाम बताओ। तो हम केकरो नाम बतेबी, कहीं नाम नहीं बताओगे तो तुमको मार के बर्बाद कर देंगे। किसी का नाम बताओ। ये बात क्या बोले?
बड़ा अबू छोटा अबू दोनों हाँ जो मारे ले जे पैरों में 200 लाठी से बेसी मारलक, चित्तड़ मारलक बाबू, पेट्रोल सीटी सीटी मारेला बाबू, हाँ पेट्रोल गाड़ी में देख बाबू नंगा करके मारेला बाबू, एना बरामदी मारला है बाबू। है हालात देखो। सुपौल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने एक लॉज से 5 नाबालिग लड़कियां और 3 महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा है। इसके साथ ही इसके संचालक प्रकाश यादव सहित 3 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया। त्रिवेणीगंज के पूर्व उप प्रमुख पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि डफरखा वार्ड नंबर 21 में प्रकाश यादव के घर में सेक्स रैकेट का काम किया जा रहा है। उसी सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज, प्रशिक्षु डीएसपी नीतू सिंह, महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी का एक टीम गठित करते हुए हम लोगों ने वहां छापामारी किया। छापामारी में वहां पर 3 ग्राहक और प्रकाश कुमार संचालक को वहां से गिरफ्तार किया गया है। 8 लड़कियों को वहां से हम लोग बरामद कर लाए हैं। नाबालिग भी है? 5 नाबालिग है और 3 बालिग। भागलपुर में फसल लूट का बड़ा मामला सामने आया है। 50 की संख्या में आए बदमाशों ने किसान के खेत से मकई की फसल लूट ली। किसान ने काफी मेहनत से फसल उगाई थी, लेकिन बदमाशों ने हथियार के बल पर पूरे खेत को साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। किसान के अनुसार उसे 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हमरा पता चल कि हमारा खेतों में मकई लूट हो रही। हम आइडिया दौड़लो यहाँ देखे तो ठीके करीब 50 आदमी, ओकरा आगू में प्रदीप मंडल और 3-4 गो बदमाश चले, बौका यादव और पुनपुन यादव, ये सब ने और ओकरा से 5-7 आदमी चले हजूर। इसलिए ने हमरा देखते गोलीबारी करे लगले। 3 फायर करके हजूर ओकरा बाद हमें भागता बहुत दूर जाकर करीब हम अकेले चले जो भतीजा चले वो डर भागले। आदमी से बोले भागा भागा, जब गोली फायर दिए लगे हजूर तो हम भागलिए हजूर पश्चिम। मुंगेर में हत्या की नीयत से अगवा कर ले जा रहे युवक की जान बचाई गई। पुलिस ने 2 अपराधी को एक पिस्टल और खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र की है। बाजार में एक युवक को 5 की संख्या में अपराधी पिस्टल की नोक पर अपहरण कर गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने मुक्त करवा लिया है। वहीं भागते हुए 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। 3 अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। बादशाही पुल के पास है, वहाँ पे एक लड़के को जो पड़िया का रहने वाला था जबरन टोटो पे अरेस्टेड 5 लड़के, जिसमें से 2 अरेस्ट हुए हैं। गोलू कुमार और प्रेम कुमार ने जबरदस्ती हथियार के साथ बैठाकर ले गए थे और बाद में सोती पुल के बगल एक खंडहर पे वहाँ पे रखे हुए थे। अगली खबर गया से है, जहां मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई। अस्पताल में जब मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो कुर्सी पर लिटाकर परिजन मरीज को खींच कर ले गए। कुर्सी पर लिटाकर मरीज को परिजन इमरजेंसी वार्ड तक ले गए। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मरीज को कैसे बैठने वाली 3 कुर्सियों पर लिटा दिया गया है और परिजन इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंभीर मरीजों के लिए वार्ड तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है। मौके पर किसी मरीज से मिलने पहुंचे आरजेडी विधायक विनय यादव भी ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने इसे घोर लापरवाही बताया। यहाँ पे घोर लापरवाही आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचर तक के भी बिहार सरकार से नहीं व्यवस्था हो रही है और हमारे सरकार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। आज पेशेंट को देख लीजिए कैसे कुर्सी पे उतारा जा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है। बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता दें, नेपाल में बारिश से उफान पर है नदियां। किशनगंज में बहने वाली नदी उफान पर है। कनकई नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है। नदी के जल स्तर पर लोगों की नजर बनी हुई है। नेपाल की तराई में बारिश का असर दिख रहा है। तो बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, नेपाल में हो रही बारिश की वजह से इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां कई सारी नदियां जो हैं उफनाती हुई नजर आ रही हैं। बात हम किशनगंज की कर रहे हैं, जहां कनकई नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। नदी के जलस्तर पर लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। नेपाल की तराई में बारिश का असर दिख रहा है।
पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में ओपीडी का संचालन अस्पताल परिसर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फैब्रिकेटेड भवन में शुरू हो गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फैब्रिकेटेड भवन में मेडिसिन विभाग के ओपीडी का संचालन शुरू होने से मरीजों को काफी आसानी होगी। पुराने भवन में जगह की कमी की वजह से ओपीडी के संचालन में जहां अस्पताल प्रशासन को काफी परेशानी होती थी, वहीं मरीजों का भी आसानी से अब इलाज हो सकेगा। प्लेस था जिसमें ओपीडी चलाया जा रहा था, वो काफ़ी पुराना था और वो बहुत कम लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों से जो बिहार सरकार ने सुविधा बढ़ाया है और उसकी वजह से नालंदा मेडिकल कॉलेज में आउटडोर में आने वालों पेशेंट के आने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल। मॉनसून को लेकर पटना नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। नगर आयुक्त का कहना है कि फरवरी महीने से एसओपी के तहत तैयारी शुरू हो चुकी है। निगम ने बड़े नाले की सफाई पूरी तरीके से करा दी है ताकि बारिश से जलजमाव की स्थिति न हो। निगम आयुक्त ने कहा कि वे लोग फिर से मॉप अप राउंड करेंगे। पटना के कई इलाके काफी नीचे हैं, वहां भी निगम की तैयारियां पूरी हैं। इस बार आपको ज्ञात होगा कि फरवरी महीने से ही जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो उसी के तहत हम लोगों ने 10 फरवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बड़े जितने भी नाले हैं, सैदपुर है, सरपेंटाइन है, मंदिरी है, आपका राजीव नगर नाला है, सिटी मोट नाला है, योगीपुर नाला है, बाईपास, तो सारे नालों की एक दफ़ा कंप्लीट एंड टू एंड सफाई कर दी गई है। और हम लोग हैं कि फिर से मॉप अप राउंड भी इसका करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।